इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स की तरह मूवमेंट कैसे कर सकते हो। कस्टम के अंदर तो हम सबको फास्ट मूवमेंट करने आता ही है, सामने 6 बंदे क्यों ना हो, कस्टम के अंदर हमें वो भी नहीं पकड़ पाएंगे। पर बीआर की बात अलग है और अगर आपको ई स्पोर्ट्स की तरफ जाना है तो आपको मैं आज बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर का गेम प्ले दिखाने वाला हूँ जिसके चैनल का नाम है जोटा और ये चिली से है। मतलब कि इसके चैनल के अबाउट में जाके देखा तो वहाँ पे कंट्री लिखी होती है, तो ये चिली से है, जो कि मैंने पहली बार सुनी। पर ये भाई प्रोफेशनल प्लेयर है और इसका गेम प्ले बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। हमारे साथ क्या होता है ना, हमने बीआर का मैच शुरू किया और हम उसमें बहुत ज्यादा अच्छे खेले, हमने बुया कर लिया, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने बहुत अच्छा खेला। ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स की जो मूवमेंट होती है वो काफी ज्यादा क्लीन होती है, स्मूथ मूवमेंट होती है उनकी। अब आप टिप्स एंड ट्रिक्स सुनते जाओ। लैंड माइन लगाने के लिए, यूएबी लगाने के लिए, हीलिंग यूएबी लगाने के लिए, फ्लैश फ्रीज, ड्रैगन फ्रीज, ग्रेनेड फेंकने के लिए वो जंप करते हैं। हम ऐसे भी काफी सारे प्लेयर्स ये सब करते होंगे, बट हम ऐसे ही करते हैं, हमारा कोई स्पेशल मोटिव नहीं होता। आप इस बंदे के गेम प्ले से एग्जांपल देखो, क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी तो यहाँ पे इसने लैंड माइन लगाया जंप करके, उसके बाद हीलिंग यूएबी लगाया, वो भी जंप करके लगाया। इससे हुआ गया कि इसकी मूवमेंट बिल्कुल भी स्टक नहीं हुई। नॉर्मल बंदा क्या करेगा, लैंड माइन हाथ में पकड़ेगा, फिर उसको लगाएगा, फिर वहां से भागेगा ताकि मैं ही इसके ऊपर ना फट जाऊं। हीलिंग यूएबी लगाने के लिए भी सेम चीज करता है, बट ई स्पोर्ट्स के अंदर ये सब चीजें नहीं चलती। आप अपने गेम प्ले के साथ इस क्लिप को कंपैरिजन करके देखना। इस बंदे ने लैंड माइन लगाया, हीलिंग यूएबी लगाया, बट इसकी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं रुकी। देखने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल स्मूथ, आपको तो पता भी नहीं लगेगा कि इसने लैंड माइन लगा दिया अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे तो। खुद ही सोचो भाई, नॉर्मल बंदे को तो पता नहीं चलेगा कि इसने क्या क्या लगा दिया और इसने क्या क्या किया, क्योंकि इसका मूवमेंट इतना स्मूथ है। आप खुद करके देख लेना, जब आप खुद करने जाओगे ना तब आपको असली चीज पता चलेगी। ऐसे तो बहुत सारे बंदे आ जाते हैं कमेंट करने, ये तो मैं भी करता हूँ। बहुत सारे बंदे कमेंट करते रहते हैं, तू तो नूब है, तेरा गेम प्ले अपना डालिए जरा यूट्यूब पे, अपना गेम प्ले डालना यूट्यूब पे, हम देखते हैं कितने बंदे देखते हैं तुम्हारा गेम प्ले। प्रो प्लेयर तुम, ओल्ड प्लेयर 10 साल से खेलते हो ना गेम, डालना जरा गेम प्ले यूट्यूब पे, हम देखते हैं कौन देखते हैं तुम्हारा गेम प्ले। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे इन्होंने एक टीम के ऊपर रश किया, ड्रैगन फ्रीज, फ्लैश फ्रीज फेंकने के लिए जंप किया ताकि मूवमेंट बिल्कुल भी स्टक ना हो। कूद के फ्लैश फ्रीज तो हम भी फेंक देंगे, बट उसके बाद हम स्टक हो जाते हैं। आप खुद नोटिस करके देखना, रिकॉर्ड करके देखना अपना गेम प्ले, और साथ में ये भी देखो कि ये पटाखा शॉटगन भी चला रहा है, एनिमीज को डाउन भी कर रहा है। इतनी सारी चीजें एक साथ करना और एकदम स्मूथ तरीके से करना, ये हार्ड होता है। हम में से मैक्सिमम बंदे बीआर के अंदर क्या करते हैं कि जब भी कोई टीम दिखी उसके ऊपर बिल्कुल क्लोज में जाके रश कर देंगे। सीधा रश ही करना है, रश करना है गन के साथ, सिर्फ और सिर्फ गन का यूज करना है। फ्लैश फ्रीज, ड्रैगन फ्रीज ये सब तो यूज ही नहीं करना। अगर कभी करेंगे तो अपने ऊपर ही फेंक लेंगे, खुद कोई डैमेज पड़ जाएगा। आप एक बार ये करके देखना कि सामने एनिमीज दिखे और उनके ऊपर पहले फ्लैश फ्रीज, ड्रैगन फ्रीज फेंकना है, भागते भागते, रुकना नहीं है, और फिर गन का यूज भी करना है, एनिमीज भी डाउन करने हैं। फिर उस सीन को रिकॉर्ड करके देखना कि आपकी मूवमेंट और इस बंदे की मूवमेंट सेम थी या फिर कैसी थी। और जो बंदे कमेंट करते हैं ना कि तेरे से अच्छा मैं भी खेल लेता हूँ, तो उस आईडी में थोड़ी सी वीडियोस डाला करो अपने गेम प्ले की, हम भी तो देखें तुम्हारा गेम प्ले कैसा है। अगर तुम प्रो हो तो दिखाना भाई, हम भी तो देखें तू कितना बड़ा प्रो प्लेयर है। कमेंट करने आ जाते हो फालतू में, शर्म नहीं आती क्या तुमको? और मूवमेंट का मतलब ये भी नहीं होता कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट खेलता हूँ, सामने 2 बंदे हैं, मैं जाऊंगा रश करूंगा, दोनों को पकड़ के लपेट दूंगा। इसके सामने 2 बंदे थे, बट पीछे से इसको कॉल आया होगा कि मेरे पास बंदा आ गया, इसके टीममेट के पास एनिमी आ गया, ये भाग के गया, पहले उसको डाउन किया, उसके बाद जब बाहर वाले एनिमीज आए उनको पकड़ के भी तोड़ दिया। इनकी मूवमेंट इतनी ज्यादा स्मूथ होती है, इसके पीछे मुझे एक रीजन लगता है, और आपने भी ये देखा होगा कि ज्यादातर ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स 2 फिंगर पे खेलते हैं, और ये सब बहुत ज्यादा बटन्स का यूज नहीं करते, बहुत कम बटन्स का यूज करते हैं। जैसे कि क्विक वेपन स्विच हो गया, रिलोड वाला बटन हो गया, कुछ प्लेयर्स इनका यूज करते हैं, नहीं तो गन बॉक्स के साथ ही सारे काम कर लेते हैं। और जिन बटन्स का ये यूज करेंगे उनको काफी ज्यादा बड़ा करके रखते हैं ताकि इजिली उनके ऊपर क्लिक हो जाए, मिस टच हो ही ना। अगर हम बहुत ज्यादा बटन्स का यूज करेंगे और बड़ा बड़ा कर देंगे तब तो हमें सामने कुछ नहीं दिखेगा। अगर हम उनको बहुत ज्यादा छोटा कर देंगे फिर उनके ऊपर क्लिक अच्छे से नहीं होगा, मिस टच हो जाएगा। इसीलिए ये बंदे बहुत ज्यादा बटन्स का यूज ही नहीं करते, बहुत कम बटन यूज करेंगे और उनको बड़ा करके रखेंगे ताकि मिस टच हो ही ना। और जैसे ये बंदा रशर है तो ये नेड और सब कुछ फेंकता है, तो इसने इस बटन को बिल्कुल सामने रखा है और इसको ये राइट थंब से यूज करता होगा। इसके साथ भी इसका विजन ब्लॉक होता होगा, बट बंदे की अपनी चॉइस है, क्योंकि इनको चाहिए स्पीड। जब किसी पे रश करना है तो उनको जल्दी से डैमेज देना है, लैंड माइन लगाने हैं, फ्लैश फ्रीज फेंकना है, सब कुछ एकदम स्पीड से होना चाहिए। एक और एग्जांपल क्लिप देखो, इन्होंने लॉन्च पैड के साथ एक टीम के ऊपर रश किया और यहाँ पे डेंजर जोन बना है, इन्होंने रश कर दिया, यहाँ पे 3 एनिमीज थे और यहाँ पे इसने एकदम जल्दी से 2 लैंड माइन लगा दिए और फिर लैंड माइन के साथ ही एनिमी फट गया और
पूरी टीम उड़ा दी। फाइट के बीच में ये चीज भी सोचना कि मैं यहाँ पे लैंड माइन लगा देता हूँ, फिर मैं दूसरी साइड पे चला जाऊंगा, जैसे एनिमीज यहाँ पे आएंगे वो फट जाएंगे। ये चीज सोचना भी बहुत बड़ी बात है भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई सिर्फ गन के ऊपर डिपेंड मत रहो। जो ई स्पोर्ट्स के प्लेयर होते हैं वो हर चीज का चुन चुन के यूज करते हैं, बट बंदे मेरी बात मानते ही नहीं। जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक बताता हूँ कि पहले फ्लैश फ्रीज फेंको, बंदों को डैमेज दो, नेड फेंको, उसके बाद रश करो, बंदे बोलते हैं नूब है तू, हम तो सीधा रश करते हैं और बंदों को लेटा देते। तो मैं भी कह सकता हूँ ना कि तुम्हारे सामने वाले बंदे नूब होते होंगे, क्योंकि तुम सीधा रश करोगे और वो तुम्हें मार ही नहीं पाएगा, तुम उसको पकड़ के तोड़ दोगे तो वो नूब होता होगा। और खुद के लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे सामने वाले बंदे प्रो होते हैं, अगर मैं डायरेक्ट रश करूंगा वो मुझे पकड़ के तोड़ देंगे, इसलिए मैं पहले उनको डैमेज देता हूँ, उसके बाद रश करता हूँ, फिर मैं उनको खत्म करता हूँ। अगर तुम गन के ऊपर डिपेंड रहोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ गन ही है, बाकी कुछ नहीं। और साथ में ये भी देखो कि इसने इतनी जल्दी लैंड माइन भी लगा दी और ये स्टक भी बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसीलिए इसने ये बटन अपना बिल्कुल सामने रखा है, क्योंकि इसको दिख गया कि हाँ यहाँ पे मैंने लैंड माइन ही रखा है, तो मैं जल्दी से लगा देता हूं। मेरा ये वाला बटन यहाँ पे है, तो मुझे पहले देखना पड़ता कि मैंने क्या रखा है सिलेक्ट करके, उसके बाद मैं लैंड माइन सिलेक्ट करता, लगाता, यहाँ देखता, उधर देखता, तो टाइम लग। क्या पता इस बंदे का भी ये बटन पहले साइड में था, बट जैसे जैसे इसने गेम प्ले करना शुरू किया, हार्ड बंदों के साथ खेले, T1 T2 लॉबी के अंदर खेले, तब इनको पता लगा होगा कि यार नहीं, जब मैं रश करने जाता हूं तो मुझे ये बटन बिल्कुल सामने चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा चीज सिलेक्ट करके रखा। इसने धीरे धीरे अपने HUD में चेंज किया होगा और धीरे धीरे करके सारे काम होते हैं, तब जाके एक क्लीन मूवमेंट निकल के आता है और अच्छा गेम प्ले बनता है। अब आप एक और एग्जाम्पल क्लिप देखो तो सामने इस घर के अंदर पूरी टीम है। सबसे पहले मारा FGL, 2 FGL मारे, पता लग गया कि सामने बंदे हैं। सबसे पहले फेंका एक फ्लैश फ्रीज, उसके बाद घूम के गया, पटाखा शॉटगन के साथ 2 एनिमीज को डाउन कर दिया। एक टीम को इन्होंने पकड़ के पूरा खत्म कर दिया। उसके बाद इनके ऊपर हो जाता है थर्ड पार्टी और ये फिर इस एनिमी की पेटी से पटाखा शॉटगन छोड़ के वो उठा लेता है, क्या बोलते हैं इसको, लॉन्चर। यहाँ पे फिर से इसने FGL का यूज किया और फिर लॉन्चर का यूज किया। लॉन्चर के साथ इसको पता है कि हम 2-3 एनिमीज को इजीली लपेट सकते हैं, पटाखा शॉटगन से काम नहीं चलेगा। और अभी आप एनिमी की मूवमेंट देखना, क्लीन मूवमेंट सिर्फ इसी प्लेयर की नहीं है भाई, ई स्पोर्ट्स के अंदर हर बंदा सेम लेवल का होता है। एनिमी ग्लूवल के अंदर पैक है, ठीक है, हम सबको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर लॉन्चर फेंकने लगा, बट लॉन्चर उस बंदे ने ग्लूवल लगा ली, लॉन्चर इसके ऊपर फट गया। फिर यहाँ से लॉन्चर फेंकने लगा, सॉरी फ्लैश फ्रीज फेंकने लगा, बट वो भी यहाँ पे फट गई। बंदा अपनी ही चीजों के साथ डाउन हो गया। और इसने ये जो यहाँ पे लिखा है मालडीटो टैलेंटो अपनी लैंग्वेज में, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है डैम टैलेंट। अब कमेंट करने वालों अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब इसने लॉन्चर फायर कर दिया उसके बाद बंदे ने ग्लूवल लगाया जिससे कि सारा डैमेज इसको पड़ा। जब ये फ्लैश फ्रीज फेंक चुका था उसके बाद बंदे ने ग्लूवल लगाया जिससे कि डैमेज इसको ही पड़ा। सामने वाले बंदे की ग्लूवल लगाने की टाइमिंग इतनी ज्यादा सटीक और इतनी ज्यादा खतरनाक, ये चीजें भी क्लीन मूवमेंट वाले गेम प्ले के अंदर आती हैं। क्लीन मूवमेंट, जब बंदा फायर करने वाला था तभी ग्लूवल लगाई जिससे कि उसको डैमेज पड़े। उस बंदे की ये स्ट्रेटेजी थी ना, नहीं तो अपने बंदे तो पहले पैक हो जाते हैं, नीचे भी ग्लूवल लगा लेंगे, ऊपर तक ग्लूवल लगा लेते हैं कि फेंक भाई, क्या फेंकेगा अंदर तू। बट वो एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, उसको पता है कि इन चीजों के साथ मुझे ही डैमेज नहीं पड़ेगा, जो फेंक रहा है उसको भी डैमेज पड़ सकता है, तो वो उसने लालच दिया कि यहाँ से खुला है तू फेंक। उसने जैसे फेंका, उसने ग्लूवल लगाई, उसको डैमेज पड़ गया। फिर दूसरी साइड पे खुद खुला रखा कि अब यहाँ से कुछ और फेंके। जैसे उसने दूसरी साइड फेंका, फिर से ग्लूवल लगा दी, फिर से उसको डैमेज पड़ गया और वो अपनी ही चीजों के साथ डाउन हो गया। इंडिया के अंदर गेम प्ले और ई स्पोर्ट्स प्रमोट क्यों नहीं होता, ग्रो क्यों नहीं होता, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इंडिया की ऑडियंस। इंडिया की ऑडियंस को तुम पागल बनाओ, इनको लूटो घसीटो, उनके साथ स्कैम करो, इनको फालतू की चीजों में फंसा के रखो, ये इसमें खुश रहते हैं। इनको सतरंगी कपड़े, सतरंगी गन स्किन दिखा दो, चाहे गेम प्ले कुछ ना हो, पीसी में बंदे खेलते हैं, ये खुश हो जाते हैं। फोन गेम है ये, और इनको फोन वाले बंदे तो पसंद ही नहीं है। फोन वाला बंदा इनको गेम प्ले दिखाए, उनको ये टोंट मारेंगे, तेरे से अच्छा तो मैं खेल लेता हूँ, नूब लॉबी के अंदर खेलता है तू। मैंने ई स्पोर्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की, तू ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, खुद तो खेल ले पहले, जाओ ई स्पोर्ट्स खेलने, ये हो जाएगा, तू खेल नहीं पाएगा, ये वो। अगर मैं इनको सतरंगी बंडल और सतरंगी गन स्किन दिखाऊं, गेम के अंदर मैं टॉप अप करूं और इनके साथ फिर मैं स्कैम करूं, है ना, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को मैं प्रमोट करूं, वो मुझे लाखों में पैसा देंगे और इनको मैं कहूं कि जाओ इस लिंक पे क्लिक करो, उस लिंक पे क्लिक करो और अपना डाटा चोरी करवा दो, लीक करवा दो अपना डेटा, ये खुश हो जाएंगे। फिर ये कहेंगे हाँ ये तो यूट्यूबर है, मुझे इससे मिलना है, आई एम बिग फैन, भाई ये बंदा बहुत अच्छा खेलता है, मैं इसकी गिल्ड में जाना चाहता हूँ। और हम जैसे बंदे जो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, हमको कहते हैं तू नूब है, तू तो नूबड़ है, तुझे खेलने नहीं आता, तुझे वीडियो नहीं आती बनाने, नूब है तू। इसीलिए उस बंदे ने सही कहा है भाई, ग्लेशियर को पिघलने दो, डूब के मर जाएंगे साले।